देखिए, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में राजतंत्र चला करता था। हम लोग टीवी स्क्रीन के माध्यम से राजाओं की कहानी सुना करते थे, देखा करते थे कि राजतंत्र कैसे चलता है और राजतंत्र में कैसे राजा आदेश दिया करता है। जब राजा आदेश दिया करता है तो उसका पालन जनता किया करती है। लेकिन समय बदला और राजतंत्र लोकतंत्र में बदल गया और लोकतंत्र में संविधान की रचना की गई और संविधान में जनप्रतिनिधियों को वो अधिकार दिया गया कि वो जाकर कानून बनाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि यही आवाम बनाती है और आवाम अपने वोट से जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है। विधानसभा में पहुंचने के बाद जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे फैसले जब लेते हैं जिससे जनता नाराज हो जाती है, तो वो तस्वीरें आप जरा देख ले कि जब आवाम विरोध करती है तो उसका हाल क्या होता है। आज से चंद दिन पहले डी फोकस में हम लोगों ने एक लाइव कार्यक्रम दिखाया था जिसमें रांची के पत्रकार जो बोकारो के निवासी हैं तीरथनाथ आकाश जी आए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने भोजपुरी और मगही के बारे में विरोध किया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा था हमें भोजपुरी और मगही के लोगों से विरोध नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के फैसले से विरोध है। हमारे साथ इस समय तीरथ आकाश जी बात करने के लिए हैं जिन्होंने एक जन आंदोलन किया है। जन आंदोलन इसलिए बोल रहा हूं कि चंद दिनों में बोकारो स्टील सिटी के वो तमाम नौजवान आज तीरथनाथ आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये घंटों से सोशल साइट पे चल रहे तस्वीरें कह रही है कि अब यहाँ के नौजवानों को किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के नौजवानों को एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो उनके हक और हुकूक की चर्चा कर सके। तीरथ आकाश जी, हमने उस दिन आपको लाइव कार्यक्रम में कहा था कि समाज सेवा की सीढ़ी राजनीतिक तक जाती है। शुरुआत आपने डी फोकस से की थी, शुरुआत आपने सोशल पेज से की थी, आज आपके साथ हजारों युवा हैं। आज कैसा लग रहा है, पहले ये बताएं। मेरे साथ हजारों युवा नहीं है, मेरे साथ मैं हूँ। झारखंड के साथ हजारों युवा हैं, झारखंडी भाषा के साथ हजारों युवा हैं, झारखंडी भाषा झारखंडी संस्कृति के साथ हजारों युवा हैं और इन हजारों युवा के साथ मैं हूँ। झारखंड के लोग भाषा और संस्कृति के लिए संघर्ष करते हुए अलग राज्य लिए हैं और आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है वो एकदम निंदनीय है और इसकी हम जितनी भर्त्सना करें वो कम है। और उसी का विरोध झारखंड की बोकारो, ये सिर्फ 1% जनता यहाँ पे उतरी है, ये सिर्फ 1% जनता है। और हम बहुत कम समय में 23 तारीख को शाम में 7 बजे के 8 के बीच में नोटिफिकेशन निकलता है, जिला वाइज क्षेत्रीय भाषा की सूची की जाती है। तो मात्र 7 दिन 8 दिन हुआ है, बहुत लंबा समय भी नहीं बीता है। तो ये बहुत कम तैयारी का ये आप जो विरोध देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, हम और समय लेंगे इस विरोध के लिए। एक चीज जानना चाहते हैं क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, सेंटेंस को भी पकड़ते हैं, क्यों नहीं आपके इस आंदोलन के साथ पॉलिटिकल पार्टी के नेता जुड़ पा रहे? पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको जन आकांक्षाओं से मतलब नहीं है, उनको जनता की भावनाओं से मतलब नहीं है, उनकी जनता के उम्मीदों से मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानते हैं। जब राजनीतिक मंचों में चुनाव जब चलता है तब राजनीतिक मंचों में खड़ा होके यहाँ के तमाम विधायक जोहार से शुरू करते हैं अपना संबोधन। तो ये 11 विधायक बोकारो और धनबाद के जो हैं वो बताएं कि जोहार क्या किसी मगही और भोजपुरी का शब्द है? जोहार झारखंडी भाषाओं का शब्द है। जोहार खोरठा में बोला जाता है, जोहार कुड़माली में बोला जाता है, जोहार झारखंड के तमाम भाषाओं में बोला जाता है। जब चुनाव में वोट लेना हो तो जोहार से शुरू करिएगा और जब नौकरी देनी हो, जब फायदे देने हो तो भोजपुरी और मगही वालों को दीजिएगा। ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुरुआती में आपने पुतला दहन किया, पद यात्रा किया, अगला स्टेप क्या होगा तीरथनाथ? अगला हम लोग 5 तारीख को विनोद बाबू की जो स्टेचू है, स्टेडियम है जो विनोद बाबू के नाम से, रामडी मोड़ में, वहाँ पे हम लोग की एक बैठक है। इस पूरे कार्यक्रम की हम लोग जो समीक्षा बैठक भी करेंगे और आगे की रणनीति हम लोग वहाँ तय करेंगे। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि सिर्फ बोकारो धनबाद नहीं, पूरे झारखंड में एक नया भाषा का लड़ाई शुरू हुआ है। भाषा के लड़ाई से तमिलनाडु अलग हुआ, भाषा के लड़ाई से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, भाषा की लड़ाई से, भाषा और संस्कृति की लड़ाई से झारखंड अलग राज्य हुआ। झारखंड में जो
सम्मान झारखंडियों को अभी तक 21 सालों में नहीं मिल पाया है। ये लड़ाई उस सम्मान को वापस लेने के लिए है। सोशल साइट पे अब अलग अलग कमेंट आने लगे हैं तीरथनाथ के लिए। कोई धमकी दे रहा है तो कोई प्यार दे रहा है। कोई कहता है मुख्यमंत्री होना चाहिए तीरथनाथ का साथ, कोई कहता है बोकारो का विधायक होना चाहिए, कोई कहता है बेरमो का विधायक होना चाहिए। तो कुछ लोग आपको धमकी भी दे रहे हैं फेसबुक पे। तो तीरथनाथ को ये जो नया एक्सपीरियंस है ये कैसा लग रहा है? हाँ, ये धमकी सिर्फ इस बार नहीं मिली है। देखिए, मेरा जो मूल लड़ाई रहा है इस राइज के अंदर, जो लड़ाई बिरसा मुंडा से चला था, जयपाल सिंह मुंडा से चला था, शेख भिखारी से चला था, निर्मल महतो के पास आकर खत्म हो गया। मैं उसी लड़ाई को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। झारखंडियों को जो अधिकार नहीं मिल पाया है, तो उसमें कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ लोग लंघी मारेंगे। सबका सम्मान है। हम झारखंडी लोग हैं, हम उस धरती पे हैं जहां भगवान पैदा हुआ करते हैं। बिरसा मुंडा को हम भगवान का दर्जा दिए हैं, तो हम उस धरती के हैं जहां भगवान पैदा हुआ करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम भोजपुरी मगही का भी अपमान नहीं कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे लोग, ऐसे चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व हैं, किसी पद पे हैं। आज उनके नेता यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो अपने नेता को छोड़कर आपके पास आए हैं। तो उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने झारखंड के मूल वासियों का वोट झारखंडी जो हार कर लिया है और आने वाले समय में उन्हें धोखा दे रहे हैं? जो यहाँ जो लोग पहुंचे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो झारखंडी हैं और झारखंडी होने के नाते पहुंचे हैं। आपका जो सवाल है कि यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे हैं, तो उनका पहले जमीर जिंदा है भाषा को लेकर, माटी को लेकर, पार्टी अपने झारखंड को लेकर। तो उस जमीर को जिंदा रखने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। और जो विधायक, जो जिला अध्यक्ष और जो पार्टी के नेता इस भाषा की लड़ाई में हमारे साथ खड़े नहीं हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि गांव में, पंचायतों में उनका घुसना मुश्किल कर दिया जाएगा। भाषाई आंदोलन हम और तेज करेंगे और भाषा में जो अतिक्रमण हुआ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ विधायकों का बहिष्कार नहीं होगा, जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, जो लोग भी हैं, जो हमारा वोट लेते हैं, जो जोहार से संबोधित करते हैं, जो हमारा वोट लेकर विधानसभा जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, आज हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि कुर्सी का चारों पाया तोड़कर उनको जमीन पर गिराएंगे और उनको माफी मांगनी होगी हमसे। सुना आपने, ये तीर्थनाथ आकाश हैं जो आंदोलनकारी के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं और सुबह ये जरूर आंदोलन में रहते हैं, लेकिन शाम में किसी न किसी बड़े कवरेज के द्वारा तीर्थनाथ आकाश को आप देख पाते हैं। लेकिन तीर्थनाथ आकाश ने जो किया है और बोकारो स्टील सिटी में जो पॉलिटिकल करने वाले लोग हैं उनके कान जरूर खड़े हो गए हैं, क्योंकि चंद दिनों में ये भीड़ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में रहने के बावजूद भी भाषा की लड़ाई के लिए, माटी की लड़ाई के लिए अब तीर्थनाथ आकाश के साथ जुड़ने लगे हैं। और तीर्थनाथ आकाश के लिए खुशी की बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काफी दुखद समाचार है कि लोग अब तीर्थनाथ आकाश के साथ जुड़ने लगे हैं, क्योंकि तीर्थनाथ आकाश ने ही ये शुरुआत किया था इस बात का और तीर्थनाथ आकाश के साथ लोगों का जुड़ाव शुरू हो चुका है। अब ये जुड़ाव कितना आगे जाएगा और क्या रंग दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी मानसूर।